ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परमपैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपरसिद्धिनिमित्तं कल्याणालोयनावोच्छे। 20 पद्य हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 21वें गाथा की ओर बढ़ते हैं। नो पूयाजिन चरणे न पत्तदानं न चेय्यागमनं न कदान भाविदमया मिच्छामि दुक्कडं हुज्ज। मया मेरे द्वारा जिन चरण में पूजा न कदा नहीं की गई, पत्तदानम पात्रदान न कदा नहीं किया गया, चैयागमनम चैत्यागार की ओर गमन न कदा नहीं किया गया, और भाविद भावना नहीं की गई। मेरा वह दुक्कडम दुष्कृत्य मिथ्या हुज्ज होवे। चरणानियों की अपेक्षा धर्म के 2 भेद है, श्रमण धर्म और श्रावक धर्म। श्रावक धर्म की चर्चा करते समय आचार्यों ने कहा है, दानम पूया मुखम सावय धम्मोन सावया तेन विना। दान और पूजा श्रावक धर्म में मुख्य है। इन 2 के बिना श्रावक नहीं है। यहां 3 क्रियाओं का वर्णन किया गया है। जिन चरण की पूजा ये पहली क्रिया, पात्रदान ये दूसरी क्रिया, और चैत्यालय की ओर गमन ये तीसरी क्रिया, अर्थात देव दर्शन ये तीसरी क्रिया। पहली क्रिया है जिन चरण की पूजा। 1-2 बातें ठीक से समझ में आ जाए। संप्रदायों की जो भित्तियां खड़ी है उसके पीछे शब्दार्थ का बोध नहीं होना ये सबसे बड़ा कारण है, और खोटे तर्क उन शब्दार्थों की आड़ में खड़े किए गए हैं। यदि हम आगम और व्याकरण इन दोनों को सामने रखें तो बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं आपको एक शब्द की ओर लेकर चलता हूं, पूजा। पूजायाम धातु है जिसका अर्थ होता है उपासना आदि बहुत से अर्थ है, जिसमें टाप प्रत्यय लगा देने के बाद स्त्रीलिंग अर्थ में पूजा शब्द बनता है। पूजा शब्द के व्यंगार्थ और लाक्षणिक अर्थ के भेद से 2 अर्थ निकलते हैं। पहले हम व्यंगार्थ की बात करते हैं। आपने ये वाक्य सुना होगा, मेरे सामने ज्यादा बकबक मत करने तो पूजा कर दूंगा। उसकी अच्छी पूजा हुई है। यहां पूजा का अर्थ होता है मारपीट, अपमान। तो पूजा का जो व्यंगार्थ है वो है अपमान, मारपीट। अब हम लाक्षणिक अर्थ की ओर बढ़ते हैं।
लाक्षणिक अर्थ में जब जिनेंद्र भगवान के सामने हम पहुंचते हैं तो वहां पूजा शब्द का अर्थ होता है विविध द्रव्यों से अर्चना। लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे भी है जहां पूजा का प्रयोग हुआ है। जैसे मैं आपको रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का एक प्रकरण बता रहा हूं। आचार्य समंतभद्र महाराज लिखते हैं, मातंगो धनदेवश्च वारिशेणस्तता पर नीलिजयश्च संप्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम्। 5 नाम लिए। अहिंसा व्रत में प्रसिद्ध हुआ है मातंग, सत्य व्रत में प्रसिद्ध हुआ धनदेव, अचौर्य व्रत में प्रसिद्ध हुआ है वारिशेन, ब्रह्मचर्य व्रत में प्रसिद्ध हुई है नीली, और जय कुमार प्रसिद्ध हुआ है अपरिग्रह में, अर्थात परिग्रह परिमाण में। आचार्य महाराज कहते हैं पूजातिशयमुत्तमम्, वह पूजा के अतिशय को प्राप्त हुआ। अब यहां यदि मातंग की कथा आपको ध्यान में हो तो उसने मुनिराज से नियम किया हुआ है कि मैं चतुर्दशी के दिन किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा। राजपुत्र को फांसी देने का आदेश हुआ, चतुर्दशी का दिन था, उसने निषेध कर दिया। तो राजा ने राजपुत्र को और उसको दोनों को बांध करके तालाब में फिकवा दिया। प्राणों का संकट था और उस समय देवों ने आकर के उसके लिए सिंहासन की रचना की, उसे ऊंचा बैठाया, उसका जयकार किया, उसका गुणानुवाद किया, उसको पूजा कहा गया। तो पूजा का अर्थ होता है अत्यधिक सम्मान। और आगे बढ़ते अपन, तीर्थंकर के माता की पूजा हुई, तीर्थंकर के पिता की पूजा हुई, ये प्रकरण मिलते। आदि पुराण में तो यहां तक आया है कि नाभिराज और मरु देवी के अभिषेक पूर्वक पूजा की गई। छायिक सम्यक दृष्टि सौधर्म इंद्र अभिषेक पूर्वक माता पिता की पूजा कर रहा है और ये कह रहा है, मां तू विश्वाम्बा है, अंबा है ने मां, विश्व यानी संपूर्ण जगत, तुम संपूर्ण जगत की माता हो। तो वहां पूजा शब्द का अर्थ हुआ कि इस तरह से पूजा की गई कि जिसको हम कहेंगे विशिष्ट सम्मान। एक पूजा शब्द का और प्रयोग आता है खासतौर से आदि पुराण वगैरह में, आदि पुराण में, शांतिनाथ पुराण में। क्षायिक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती ने चक्र रत्न की पूजा की। पूजा की का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं है गए और चक्र रत्न उठा लिया। चक्र रत्न प्राप्त करने से पहले विशिष्ट अनुष्ठान होते हैं। उसके अलावा वो वीरासन से बैठते हैं, हाथ आगे करके विनय पूर्वक ग्रहण करते हैं। ये सारे शस्त्र ग्रहण करने की जो विधि, उसको पूजा कहा गया। तो पूजा शब्दों के अलग 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 अर्थ है। अब वो छोड़ करके लोगों ने अपने अपने अर्थ शुरू कर दिया और उन्होंने कह दिया उनकी पूजा नहीं हो सकती, उनकी पूजा नहीं हो सकती, पता नहीं और क्या क्या बातें आने लगी। यहां बात चल रही केवल जिनेंद्र पूजा की। लेकिन फिर कह रहा हूं, यहां जिनेंद्र पूजा का अर्थ जिनेंद्र पूजा नहीं है। जिनेंद्र पूजा का अर्थ जिनेंद्र से संबंधित जितनी बातें हैं उन सब की पूजा। उदाहरण, शास्त्र पूजा, क्योंकि जिनेंद्र से संबंधित है, क्योंकि जिनेंद्र की वाणी है। गुरु पूजा जिनेंद्र से संबंधित है, क्योंकि जिनेंद्र के अनुचर है, अनुगमन करने वाले हैं। मानस्तम पूजा, क्योंकि
नौ देवता का एक विशिष्ट अंग है। चैत्य पूजा, चैत्यालय पूजा, और भी बहुत सी बातें आ जाएगी। मैं आगे चल के बात करूं तो आपको आश्चर्य होगा। तीर्थ पूजा, आज दोपहर की एक चर्चा में एक विषय आया था, मोक्ष सिद्धालय में नहीं होता, मोक्ष मध्यलोक में होता है। संपूर्ण कर्मों का अक्षय यहां होता है। और आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं, तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्यालोकांतात, मोक्ष होने के बाद 10वें अध्याय को ठीक से देख लेना, कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। इस सूत्र को लिखने बाद, बाकी बातें सिद्ध करने बाद आचार्य महाराज कहते हैं उसके बाद वो आलोक पर्यंत गमन करता है। फिर उसका कारण दिया 2 सूत्रों में, एक में उदाहरण दिया, एक में उसके कारण दिए। मोक्ष यहां होता है। इसलिए जिस स्थान से मोक्ष हुआ है उस स्थान की हम पूजा करते हैं, जबकि वो स्थान एकेंद्रीय है। सम्य शिखर पहाड़ एकेंद्रीय है, हम सम्य शिखर पूजा कर रहे हैं। पर्वत की पूजा है वो। हम आगे भी बोलते हैं तो कहते हैं निर्वाण क्षेत्राय, ये नहीं बोलते निर्वाण क्षेत्र से गए हुए सिद्धों को या अरिहंतों को मैं पूज रहा हूं, क्योंकि हमारे यहां जितने देव पूज्य है उतने उपदेव पूज्य है। ये बातों पर कभी सोच ही नहीं हुई, कभी बैठकर चर्चा ही नहीं हुई। खड़े कर दिया हमने झंडे, हम तो देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नहीं पूछते। मैंने कहा 1 मिनट, ध्वज की पूजा करते हो, अब रोज नहीं होती, कभी कभी होती है। इसी तरह क्षेत्र की पूजा होती है, सम्मेदगढ़ गिरनार चंपा पावापुरी कैलाश को। जब पंचमेरु पूजा होती है, नंदीश्वर पूजा होती है, तो हम कहते हैं चैत्य चैत्यालयेभ्यो अर्घ्यं निरूपयामि। इस वाक्य केवल भगवान की पूजा नहीं हो रही है, भगवान जिस मंदिर में विराजमान है उस चैत्यालय की भी पूजा हो रही है। अकृत्रिम चैत्य और अकृत्रिम चैत्यालय दोनों को पूज्य माना गया है। बड़ी गंभीरता से देखना है तो मुनि प्रतिक्रमण में जो निषेधी का शब्द आया है उसको एक बार देख लिया जाए। प्रतिक्रमण भक्ति प्रारंभ करते ही नमो जिनानम नमो जिनानम नमो जिनानम करके मुनिराज बोलते हैं, अंत में बोलते हैं नमो निस्सिये नमो निस्सिये नमो निस्सिये। देख लीजिए वहां पर केवल चैत्यालय की मतलब चैत्य की पूजा नहीं कर रहे, भगवान की पूजा नहीं कर रहे, चैत्यालय की भी पूजा कर रहे हैं। तो मानस्तम पूजा, चैत्यालय पूजा, तो यहां केवल जिन चरणे पूजा लिखा है, इसका अर्थ केवल जिन चरण की पूजा का आशय नहीं है। जिनेंद्र के सानिध्य में आने वाली संपूर्ण चीजें पवित्र हो जाती है, मंगलकारी होती है, और उन मंगलकारी वस्तुओं का उसी मंगल रूप से अभ्यर्चन होता है। ये बातें यदि संस्कार छोड़ करके एक बार विचार किया जाए तो बिल्कुल बातें समझ में आएगी। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि जैन धर्म वीतराग प्रधान धर्म है, इसलिए हम जो है सरागी की पूजा नहीं करते। मैंने कहा मत बोलना, पूजा ही नहीं कर सकोगे। बोले क्यों नहीं कर पाएंगे? मैंने कहा एक बात बताओ, महावीर पूजन करोगे? महावीर पूजन के अष्ट द्रव्य के बाद 5 अर्घ्य चढ़ाते हो, गर्भ कल्याणक का अर्घ्य, जन्म कल्याणक का अर्घ्य, तप कल्याणक का अर्घ्य, ज्ञान कल्याणक का अर्घ्य और मोक्ष कल्याणक का अर्घ्य। इसमें से जन्म और गर्भ ये दोनों तो स्पष्ट सरागी के हैं, और तुम अर्घ्य चढ़ा रहे हो। बोले हम सवस्त्रधारी की पूजा नहीं करते, जैनागम में वस्त्रधारी की पूजा नहीं है। मैंने कहा ये किसकी पूजा है फिर?
क्या जन्माभिषेक कल्याणक के समय में तीर्थंकर नग्न थे, निर्ग्रंथ थे? हम परमेष्ठी के अलावा किसी की पूजा नहीं करते। मैंने कहा गर्भस्थ बालक परमेष्ठी है? माइंड बिल्कुल खराब कर रखा है। न जाने कौन से तर्क भरे गए हैं। अरे हम किस किस की पूजा करते? पुण्य प्रकृति की नहीं करते। 16 कारण भावना की पूजा कर रहे 32 दिन तक। षोडश कारण पर्व क्या है ये? दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, ये सब तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण है, जो कि पुण्य प्रकृति है। वहां वीतरागता की पूजा नहीं है। हम धर्म की पूजन करते, अर्थात गुणों की पूजन करते, हम द्रव्य की पूजन करते, हम पर्याय की पूजन करते। त्रिकाल चौबीसी को अर्घ्य चढ़ा रहे हो। त्रिकाल चौबीसी में से जो भविष्यकालीन चौबीसी है, उनमें से तो लगभग नरक में है अभी। तो भावी पर्याय को ध्यान में रख के वर्तमान में आज अर्घ्य चढ़ रहा है। तो बहुत ढंग से चलना पड़ेगा। ये धर्म ऐसा नहीं है कि आप दो तर्कों के आधार पर पूरी धर्म की भित्तियां हिला सको। जहां समंतभद्र, वीरसेन जैसे महान तार्किक आचार्यों का साम्राज्य रहा है, उस धर्म का तो हम अभी तक प्रवेश द्वार भी नहीं पा पाए हैं। विद्वान होने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो प्रवेश ही नहीं पा पाए। और ऐसे समय में उस शब्दों को लेकर के हम बहसबाजी कर रहे हैं। तो यहां जिन चरण शब्द से जो पूजा शब्द लिया, वहां अकेले जिनेंद्र की पूजा नहीं है। जितने जितने आयतन हैं, वो सारे आयतन पूज्य है। उन आयतनों की पूजा है। अन्यथा क्षायिक सम्यक दृष्टि इंद्र, क्षायुषमिक सम्यक दृष्टि माता की स्तुति और अभिषेक नहीं करता। मैं वापिस कह रहा हूं, आदि पुराण में इंद्र ने नाभिराज पिता और मरुदेवी माता का अभिषेक करके उसके बाद पूजा की है। आदि पुराण का 12वां और 13वां पर्व शांति से पढ़ लो, सारी बातें मिल जाएगी। तो एक बार ठीक से विचार कर लेना कि क्या होता है। हम जिनेंद्र के पूजक हैं। एक सबसे बड़ी गलती क्या हुई मालूम है? ये कहा गया कि हम वंदे तद्गुण लब्धे की भावना से पूजा करते हैं, और जैसे ये तर्क हमारे दिल में बैठ गया तो हमने कहा उनसे क्या मिलेगा, उनमें तो गुण है ही नहीं, नहीं पूजना, छोड़ दिया हमने। और ये सबसे बड़ी भ्रांत धारणा फैली। उमा स्वामी महाराज ने मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम ये विशेषण दिए, और फिर तद्गुण लब्धे वंदे कहा। अब वहां के बाकी 3 विशेषण तो नहीं उठाए, उठाया केवल एक चरण वंदे तद्गुण लब्धे, और वो सर्वत्र लगा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैं तीर्थ क्षेत्र की पूजा कर रहा हूं। अब बोलिए, वंदे तद्गुण लब्धे में मैं क्या चाहता हूं? तीर्थ क्षेत्र बनना? नहीं, जिनेंद्र की जब पूजा करता हूं तो जिनेंद्र बनना चाहता हूं, गुरु की जब पूजा करता हूं तो गुरु बनना चाहता हूं, आपकी बात मान लेता हूं। लेकिन जब तीर्थ की पूजा कर रहा हूं तब क्या चाहता हूं? भैया, दिगंबर आमनाय को समझना हो तो कितनी गंभीरता चाहिए, इसका छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आचार्य वीरसेन स्वामी के सामने
एक प्रश्न आया, धवला पुस्तक 1, तीर्थ उत्पत्ति बताइए। तो उन्होंने कहा तीर्थ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा 4 प्रकार के हैं। द्रव्य तीर्थ राजग्रही है, क्षेत्र तीर्थ। द्रव्य तीर्थ औदारिक, परम औदारिक शरीर संपन्न महावीर है। तो परम औदारिक शरीर संपन्न महावीर द्रव्य तीर्थ हुए। क्षेत्र तीर्थ राजग्रही है, राजग्रही में भी विपुलाचल पर्वत है। काल तीर्थ श्रावण, कृष्णा, प्रतिपदा, अभिजीत नक्षत्र का काल है। और भाव तीर्थ अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य है। अब जब हम कह रहे हैं कि हम धम्मम तित्थम करे वंदे, तो तीर्थ और तीर्थंकर को नमस्कार कर रहे हैं। तो जब तीर्थ को नमस्कार कर रहे हैं, काल को नमस्कार कर रहे हैं, तो वंदे तद्गुण लब्धे कैसे लगाओगे? अब कोई द्रविड़ प्राणायाम करके कहीं से भगवान को बीच में लेके आवे करे तो बात अलग है। अन्यथा द्रव्य से शरीर आएगा और भाव से आत्मा के गुण आएंगे, क्षेत्र से स्थान आएगा और काल से समय आएंगे। और धवला में इसका वर्णन करने के लिए कई सारे पृष्ठ है, 1-2 पृष्ठ नहीं है, एक आधा पैराग्राफ नहीं है। और वो कहते जब तक तीर्थावतार नहीं बताया जाता तब तक तीर्थ की प्रामाणिकता नहीं होती। ठीक है, सचेतन मुनिराज से वंदे तद्गुण लब्धे की प्रार्थना हम कर रहे हैं, क्योंकि सचेतन मुनिराज में रत्नत्रय है। लेकिन जिस मुनिराज की आत्मा शरीर छोड़ चुकी है और शरीर राख हो गया है, उस राख की 3 परिक्रमा दे करके आचार्य भी वंदना करते हैं। भगवती आराधना के अनुसार यदि किसी साधु को वर्षा योग के लिए नगर में प्रवेश करना हो तो पहली क्रिया दिए वर्षा योग के प्रवेश के लिए कि वो निषेधिका के, यानी जहां पर मुनिराज का अग्नि संस्कार हुआ है, उस स्थान की वंदना करे और उसके बाद नगर में प्रवेश करे। अब मुझे बताइए उस राख में कौन से गुण हैं जो वंदे तद्गुण लब्धे की बात कर रहे हैं? तो वंदे तद्गुण लब्धे सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है। तत्वार सूत्र में क्यों लिखा गया? तो तत्वार सूत्र में वो 3 गुणों की बात कही गई है। मोक्ष मार्ग का नेतृत्व पहला गुण हुआ, कर्म भेतृत्व दूसरा गुण हुआ और विश्व ज्ञातृत्व तीसरा गुण हुआ। मैं भी वो गुण चाहता हूं, तो वहां तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर्वत्र नहीं है। एक और भ्रम फैलाया गया कि जिनमें सर्वज्ञता नहीं है, वीतरागता नहीं है, हितोपदेशिता नहीं, हम उनको नमस्कार नहीं करते। 3 गुण चाहिए, एक भी गुण कम हो तो नमस्कार मत करना। हुआ, एक महिला मंडल मेरे पास आया था, महाराज हमारे यहाँ एक वक्ता आए, वो ऐसा कह रहे और एक-एक को नियम दे रहे, हमें क्या करना चाहिए, आप मार्गदर्शन करो। मैंने कहा देखिए, मैं नियम लेने को रोक कैसे सकता हूं? हां, इस नियम के दुष्परिणाम बता सकता हूं। बोले बताइए। मैंने कहा तुम सिद्ध भगवान को नमस्कार नहीं कर सकोगी। वो क्यों? मैंने कहा इसलिए नहीं कर सकोगी क्योंकि सिद्ध भगवान में हितोपदेशी नाम का गुण नहीं है। अच्छा, अर्यंतों को नमस्कार नहीं कर सकोगी। बोले वो क्यों? मैंने कहा केवल तीर्थंकर अर्यंत प्रवचन देते हैं, यानी हितोपदेश देते हैं, क्वचित सामान्य केवली उपदेश देते हैं, लेकिन मुख केवली, अंतकृत केवली, समुद्गात केवली, उपसर्ग केवली वगैरह उपदेश नहीं देते। नमो अर्यंताणम में तो सातों है ना, सातों केवली है। सातों में से 2 ही उपदेश देते, 5 उपदेश नहीं देते। तो 5 को आप नमस्कार नहीं कर सकते और बहुभाग 5 का है। 7 में 2 और 5 का बंटवारा करो तो बहुभाग काय में आएगा?
5 में आएगा। मैंने कहा नमो अर्यंताणम नहीं बोल सकोगी, न अर्यंत भगवान को नमस्कार नहीं कर सकोगी, और फिर आचार्य उपाध्याय साधु को तो बिल्कुल नहीं कर सकोगी, क्योंकि वो वीतरागी भी नहीं है, सर्वज्ञ भी नहीं है और हितोपदेशी भी नहीं है। तो नमो अर्यंताणम गया, नमो सिद्धाणम गया, नमो आयर्याणम गया, नमो उवज्जायणम गया, नमो लोय सवसावणम गया, अर्थात नमोकार मंत्र गया। मतलब जैन धर्म का पहला चरण चला गया इस नियम के बाद। अब ले लो नियम। बोले हम जाकर बात करेंगे, अब कैसे नियम देते वो। मैंने कहा ये आप सोचो। और मैंने कहा आप तीर्थ क्षेत्र की वंदना नहीं कर सकोगे, जैन ध्वज की वंदना नहीं कर सकोगे, कलश की वंदना नहीं कर सकोगे। पद्म पुराण में और दान शासन ग्रंथ में लिखा है कि जहां से कलश दिखे सबसे पहले उसकी वंदना करनी चाहिए। और नौ देवता तो मान ही नहीं सकते आप, क्योंकि चैत्यालय में जब जीव ही नहीं है तो वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता होने का प्रश्न ही नहीं है। पहली बार उन महिलाओं को लगा कि हमें कुछ नई बात मिल रही है। लगभग 2 से 3 घंटे चर्चाएं चली और उन्होंने कहा पूजा के बारे में हमें समझाइए, हम तो इन्हीं भ्रांत धारणाओं में पलते आ रहे हैं। न्याय शास्त्र में जिसे आप्त कहा गया है वो केवल तीर्थंकर के लिए कहा गया है, और तीर्थंकर में वीतरागता भी है, सर्वज्ञता भी है, तो हितोपदेशिता भी है। और वही स्तुति तत्वार सूत्र के मंगलाचरण में है। इसलिए वहां तो वो सही है, क्योंकि उन्हें तीर्थंकर को लक्ष्य बना करके नमस्कार किया है। जैसे मैंने कहा महावीराय नमः, वहां महावीराय नमः ना करके उन्होंने उनके 3 गुण दिए और गुणात्मक स्तुति की। मैंने व्यक्ति रूप में स्तुति की, उन्होंने गुण रूप में स्तुति की, वो गुण स्तुति थी। तो पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, हम जिन चरण की जिनकी पूजा कर रहे हैं, उन चरणों की पूजा के साथ जिन जिनके द्वारा हमारे जिन शासन और जिनेंद्र भगवान का जुड़ाव है, उन सबको हम मान रहे हैं, उन सबकी हम पूजा कर रहे हैं। तभी तो नवदेवता की पूजा कर रहे हैं। और केवल नवदेवता की पूजा होती है ऐसा नहीं है, और भी आगे चलकर देखिए आपको और भी कई सारी बातें मिलेगी। तो पूजा शब्द को गंभीर अर्थ में प्रयोग किया गया है, और सामान्य रूप से हम जब भी पूजा शब्द का प्रयोग करते हैं वो संकुचित अर्थ में करते हैं। जैसे मुझसे भी पूछा जाएगा सामान्य रूप से कि हम नित्य पूजा कर रहे हैं, किस किस की करें, तो हम कहेंगे देवशास्त्र गुरु की कर लो भाई, मूल नायक की कर लो, बाकी अर्घ्य दे करके भी काम चल सकते। तो हमने भी सामान्य रूप से जो उपदेश दिया है, सामान्य उपदेश, वहां पर यही कहा कि देवशास्त्र गुरु की पूजा करो। तो यहां जिन चरणे पूजा शब्द से केवल जिनेंद्र भगवान की पूजा ये अर्थ नहीं लेना है। यहां पर जिन चरणों की पूजा का अर्थ करना है जो जो भी पूज्य है। अब पूज्य कौन है, पूजक कौन है, पूजा द्रव्य क्या है, और किसकी कैसे पूजा होती है, बड़ा लंबा विषय। पिछले साल पौंडीचेरी में जब हमारा वर्षायोग हुआ था, तो उस वर्षायोग के काल में लगभग 1 महीने से ऊपर ये पूजा शब्द पर विषय चला था। रोज सायंकाल में हम बैठते थे और इस पर व्याख्यान करते थे। 1 महीने से ऊपर चला है। बहुत भ्रांत धारणा है। हमने एक धारणा बना ली, धारणा के आधार पर आगम खोजना शुरू कर दिया। हम कहते हैं पहले आगम देखो और उसके बाद अपनी धारणाएं बनाओ। जो लिखा है वो सर्वज्ञ वाणी है, हमें मान्य है। चलिए आज इतनी ही आलोचना करते कि प्रभु मैं संगी पंचेंद्रिय होकर, मन सहित होकर, आत्म कल्याण का अभिलाषी होकर, बुद्धि संपन्न होकर, वैभव संपन्न होकर के भी जिन चरणों की पूजा को नहीं कर सका, और यदि क्वचित कदाचित किया भी तो संप्रदाय के आवेश के वशात, प्रमाद के वशात और किसी कारणवशात पूजा में अनेक दोष किए। प्रभु मेरे जो जो दोष हुए हैं मैं उसकी क्षमा याचना करता हूँ, मेरे वो दोष दूर हो जाए,
मेरे वो दोष मिथ्या हो जाए, यही मैं कामना करता हूँ। ओम नमः।